सूर्य अस्त हो चुका था और शहर की जगमगाती रोशनी आकाश में तारों से होर कर रही थी। अर्जुन, एक युवा सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बेचैनी से अपने मोबाइल की स्क्रीन को घूर रहा था। उसकी पत्नी नेहा, जो अक्सर उसकी नाइटिंगेल कहलाती थी, रोज रात को सोने से पहले उसे फ़ोन करके हालचाल पूछती थी। आज रात नेहा का फ़ोन नहीं आया था। अर्जुन को याद आया कि उसने दिन में अपना फ़ोन रिचार्ज कराना भूल गया था और अब उसका बैलेंस ख़त्म हो चुका था। वह रात के 10 बजने का इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि नेहा अक्सर 10 बजे के बाद ही फ़ोन करती थी। लेकिन आज 11 बज गए थे और फ़ोन की घंटी नहीं बजी। उसे बड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि पिछले 2 साल में जब से वह बेंगलुरु में नौकरी के लिए आया था, ने एक भी रात उसे फ़ोन किए बिना नहीं छोड़ी थी। दिन भर की थकान के कारण उसकी आंखें भारी हो रही थी। एक पल के लिए उसे लगा कि वह फ़ोन हाथ में लिए लिए ही सो गया है, पर वह एक आईटी कंपनी में रात की शिफ्ट में काम करता था, जिससे उसकी नींद पूरी नहीं हो पाती थी। कुछ ही देर में कमरे में अर्जुन के हल्के खर्राटे की आवाज़ गूंजने लगी। पता नहीं कितनी देर वह सोया होगा। तभी उसे महसूस हुआ जैसे नेहा उसके पास खड़ी उसे जगा रही हो। उसकी आवाज़ बहुत काँप रही थी। अर्जुन, मुझे बचा लो। तुम मुझे यहाँ अकेला छोड़कर क्यों चले गए? मैंने तुमसे कितनी बार कहा था कि मुझे भी अपने साथ ले चलो, लेकिन तुमने मेरी एक न सुनी। नेहा बिलख बिलख कर रोने लगी। अर्जुन ने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया ताकि उसे चुप करा सके, लेकिन उसके हाथ उसके शरीर के आर पार हो गए। उसे समझ नहीं आया कि यह उसकी प्यारी नेहा है या कोई प्रेत छाया। एक पल में ही अर्जुन का पूरा शरीर कांप उठा। उसका गला सूख गया, माथा पसीने से भीग गया। वह कुछ बोलना चाहता था, लेकिन उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। वह उठकर उसके पास जाना चाहता था, लेकिन वह हिल भी नहीं पा रहा था, मानो उसे किसी ने बांध दिया हो। थोड़ी देर तक ऐसी ही कोशिश करते रहने के बाद उसका दम घुटने सा लगा और अचानक से उसकी नींद टूट गई। उसने देखा कि वह कमरे में बिल्कुल अकेला है। उसकी दिल की धड़कनें बेहताश तेज हो चुकी थी। पास रखी पानी की बोतल उठाकर उसने गटक गटक कर पानी पिया। अर्जुन को बेंगलुरु आए हुए 2 साल हो गए थे। उसकी और नेहा की शादी को अभी 2.5 साल ही हुए थे। दोनों एक दूसरे से बेपनाह प्यार करते थे, लेकिन परिस्थितियों ने उन्हें दूर कर दिया था। अर्जुन पहले अपने गृहनगर में एक छोटे से सरकारी बैंक में क्लर्क था, लेकिन हाल ही में उस बैंक का विलयन हो गया और उसकी नौकरी चली गई। छोटी जगह में नौकरी मिलना मुश्किल था और उस पर से उसकी बूढ़ी माँ और एक छोटी बहन की जिम्मेदारी भी थी, जिसकी शादी करनी थी। नेहा भी उसके साथ शहर आने की जिद कर रही थी, लेकिन अर्जुन को पता था कि शुरुआत में उसे बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। वह नेहा को ऐसी मुश्किल में नहीं डालना चाहता था। बेंगलुरु आने के बाद अर्जुन ने कई दरवाजे खटखटाए। कुछ हफ्तों तक वह स्टेशन के बाहर फुटपाथ पर सोया और सस्ते ढाबों से खाना खाकर गुजारा किया। 1 महीने के संघर्ष के बाद उसे एक बड़ी आईटी कंपनी में एंट्री लेवल की नौकरी मिल गई। वह खुशी से झूम उठा था और सबसे पहले नेहा को फ़ोन करके यह खुशखबरी सुनाई थी। नेहा ने भी मंदिर में जाकर भगवान का शुक्रिया अदा किया था। अब अर्जुन का सपना था कि वह यहाँ थोड़ा जम जाए, एक अच्छा अपार्टमेंट ले ले और फिर नेहा को अपने साथ ले आए। नेहा देखने में बहुत ही खूबसूरत थी। अर्जुन को पता था कि गांव में अक्सर ऐसी बातें उड़ती हैं जब पति शहर कमाने जाते हैं, लेकिन उसे नेहा पर पूरा भरोसा था। पिछले 2 सालों में उनके बीच यह भरोसा ही सबसे बड़ी ताकत बना था। अब तो अर्जुन ने अपनी मेहनत के दम पर एक आरामदायक अपार्टमेंट किराए पर ले लिया और घर का सारा ज़रूरी सामान भी जुटा लिया था। वह खाना बनाना भी सीख गया था। हालांकि नेहा के हाथ के खाने जैसा स्वाद नहीं आता था। नेहा रोज़ रात को फ़ोन करके उसके दिन भर का हालचाल पूछती और उसके खाने के बारे में जानकारी लेती। वह अक्सर मजाक में कहती थी, अब तो तुम शेफ बन गए हो, जब मैं आऊँगी तो तुम ही मुझे खाना बनाकर खिलाना। अर्जुन मुंह बनाकर कहता था, तुम्हारे होते हुए मैं क्यों बनाऊँगा, मैं तो तुम्हारे हाथ के खाने को तरस रहा हूँ। पता नहीं कब वो दिन आएगा जब तुम यहाँ आओगी। अर्जुन ने सोचा था कि वह
6 महीने जमकर मेहनत करने के बाद वह नेहा को अपने साथ ले आएगा और नेहा के लिए भी कोई ऑनलाइन काम या छोटी मोटी नौकरी दिलवा देगा ताकि दोनों मिलकर कमा सके और भविष्य के लिए बचत कर सके। लेकिन आज के सपने ने उसे झकझोर कर दिया था। उसे लगा कि अब और इंतज़ार नहीं करना चाहिए। वह रात भर बेचैन रहा क्योंकि नेहा से बात भी नहीं हुई थी और उस डरावने सपने ने उसे अंदर तक हिला दिया था। सुबह होते ही अर्जुन ने सबसे पहले अपनी कंपनी के पास की दुकान से फ़ोन रिचार्ज करवाया और नेहा का नंबर डायल किया, लेकिन फ़ोन नहीं उठा। उसने कई बार कोशिश की लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। नेहा के मायके में भी किसी के पास मोबाइल नहीं था, बस नेहा के पास ही था जो उसके ससुराल से मिला था। अर्जुन बहुत परेशान हो गया। वह अब एक पल भी रुक नहीं सका। उसने तुरंत अपनी कंपनी में छुट्टी के लिए आवेदन किया और स्टेशन पहुंच गया। बिना किसी इंतज़ार के उसने तत्काल टिकट खरीदा और अपने गांव जाने वाली ट्रेन में बैठ गया। उसे सीट नहीं मिली तो वह टॉयलेट के पास ही ज़मीन पर बैठ गया। फिर भी उसका मन अशांत था। सुबह से उसने कुछ खाया पिया भी नहीं था, लेकिन पत्नी की चिंता में उसे कुछ याद नहीं रहा था। शाम तक वह अपने गांव पहुंच चुका था। गांव के बाहरी छोर पर ही उसे लोगों की भीड़ दिखाई दी। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई। वह भागा हुआ अपने घर पहुंचा। आंगन में कदम रखते ही लोगों का हुजूम देखकर वह परेशान हो गया। सब लोग उसे देखकर शांत हो गए। उसकी बूढ़ी माँ रोते हुए दौड़ी और उसे पकड़कर कहने लगी, बेटा, नेहा नेहा सुबह से कहीं दिखाई नहीं दे रही है। यह सुनकर अर्जुन की जान ही निकल गई। उसे समझ नहीं आया कि उसकी पत्नी ऐसे कैसे गायब हो सकती थी। यह छोटा सा ही गांव था। सब लोग उसे इधर उधर ढूंढ रहे थे। नेहा का मोबाइल फ़ोन घर में ही पड़ा था। अर्जुन लोगों के साथ मिलकर पास के जंगल तक चला गया। खेतों में तलाश, वो तालाबों के पास देखा, लेकिन नेहा कहीं नहीं मिली। शाम होते होते सब परेशान हो चुके थे। अर्जुन ने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस की टीम भी गाँव आई और नेहा की खोज में जुट गई। देर रात तक पुलिस भी कोई सुराग नहीं ढूंढ पाई। अर्जुन अपने कमरे में बिस्तर पर बैठा आंसू बहा रहा था और नेहा को याद कर रहा था। पूरे मोहल्ले में सनसनी फैल गई थी कि आखिर नेहा इस तरह से कहाँ गायब हो गई। तभी कमरे में पायल की झनझनाहट सुनाई दी। अर्जुन चौंक कर इधर उधर देखने लगा। दरवाज़ा भीतर से बंद था और कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा था। वह असमंजस भरी नज़रों से खिड़की की ओर देखने लगा। कहीं खिड़की के बाहर कोई खड़ा तो नहीं है। वहाँ पर उसे एक धुंधली परछाई सी दिखाई दी। वह डरते हुए उठा और घर के पिछवाड़े आया, लेकिन वहाँ तो कोई भी नहीं था। चांदनी रात में दूर दूर तक कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तभी फिर से उसे पायल की झनझनाहट सुनाई देने लगी। उसने पीछे पलटकर देखा तो दूर एक साया लहराता हुआ सा दिखाई दिया। वह साया घर से कुछ दूर नीम के पेड़ की ओर जा रहा था। अर्जुन बिना सोचे समझे उस ओर दौड़ पड़ा। वह तेजी से भागता जा रहा था और उस साये की रफ्तार पल पल और भी तेज होती जा रही थी। चलते चलते वह गांव के पुराने सूखी पड़ी बावली के पास पहुंच चुका था। बावड़ी के पास ही सूखी जमीन पर एक जगह मिट्टी अजीब सी दिखाई दे रही थी, जैसे वहाँ हाल ही में कुछ खोदा गया हो। वह साया अचानक से वहीं पर गायब हो गया। अर्जुन परेशान हो गया कि यह सब उसके साथ क्या हो रहा है। तभी अर्जुन के पैर में कुछ चुभ गया। उसने गौर से देखा तो उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई, क्योंकि यह तो उसकी पत्नी नेहा के गले का लॉकेट था। वही लॉकेट जो उसने शादी की सालगिरह पर उसे दिया था। वह उसी समय भागता हुआ पुलिस स्टेशन गया और उसने सारी बात बताई। पुलिस की टीम तुरंत उस जगह पर पहुंची और बावड़ी के पास की उस जगह की खुदाई शुरू करवाई। अर्जुन के दिल की घबराहट बढ़ती जा रही थी। हर पावड़े के साथ उसकी सांसें अटक रही थी। थोड़ी देर के बाद जब उस गड्ढे से नेहा की मृतदेह निकली तो अर्जुन छाती पीट पीट कर रोने लगा। पूरे गांव में मातम सा छा गया और सनसनी फैल गई कि आखिर नेहा को किसने मारा होगा।
पुलिस ने घर वालों से भी कड़ाई से पूछताछ की, लेकिन कोई कुछ बता नहीं पा रहा था। अर्जुन सिर पकड़कर बैठा हुआ कुछ सोच रहा था कि इसका मतलब मुझे रात में जो सपना आया था वह केवल एक सपना नहीं था। मेरी नेहा शायद सचमुच मेरे पास आई थी मुझे बचाने के लिए। वह फूट फूट कर रोने लगा और उसके मन में प्रतिशोध की अग्नि जलने लगी कि जिस किसी ने भी मेरी नेहा के प्राण हरे हैं, मैं उसे सज़ा दिलाए बिना चैन से नहीं बैठूंगा। तो दोस्तों, आखिर नेहा के साथ हुआ क्या था? किसने की उसकी हत्या? और क्या सचमुच नेहा की आत्मा अर्जुन को सच्चाई बताने आई थी? यह जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग ज़रूर देखिए और उसके लिए हमारे चैनल अनमोल प्यारी कहानी जंक्शन को तुरंत सब्सक्राइब करिए ताकि नई कहानी की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद।